तो और भाई यार कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आज का हमारा बेसिक मैथ का पार्ट 16 है और आज की इस क्लास में जानेंगे दशमलव का जोड़ घटाना गुणा और भाग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जोड़ते कैसे हैं जो डेसिमल में नंबर होते हैं। जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट में क्या है 5 है और यहाँ पे एक नंबर हमारे पास है 3 है 2 है और पॉइंट में क्या है मान लीजिए 10 लिखा हुआ है। इसको ऐड करना है तो ऐड कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। आप इसको ना इस तरह से ऐड कीजिए। यदि आप सीख रहे हैं तो आप इस तरह से ऐड कीजिए। सबसे पहले इस नंबर को लिख लीजिए इस तरह से। अब करना क्या होता है, इस नंबर को ना इसके नीचे लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे कैसे, इस डेसिमल के नीचे ठीक इस वाले डेसिमल को लिख देते हैं। तो इस तरह से है। अब डेसिमल के जितने भी इस साइड में नंबर है इस साइड में लिखेंगे, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हमारा डिजिट है ना एक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, यानी कि एक सीध में रहना चाहिए। तो 5 के नीचे जस्ट आएगा 1 आएगा, क्योंकि यानी कि जो हमारा डेसिमल है 1 डिजिट के बाद क्या है 5 है, यहाँ पर क्या 1 डिजिट के बाद 1 है। तो यहाँ पर देखिए हम इसी नंबर को ठीक इसी के सीधे लिख देंगे और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम 0 मान सकते हैं। अब क्या करेंगे, इस 2 को इस 2 के नीचे लिखेंगे, 3 को ना यहाँ पे लिख देंगे। अब सीधे ऐसे ही ऐड कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, डेसिमल के नीचे डेसिमल को लिख देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक हमारा यही आंसर है। जैसे मान लीजिए आपके पास ए नंबर लिखा हुआ है, ये कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक। अब आपको ऐड करना है इस वाले नंबर को। तो कैसे ऐड करेंगे, तो आप कहेंगे कि हम ऐड करेंगे ऐसे, हम इस नंबर को ऐसे ही रहने देते हैं। अब इस डेसिमल के ठीक नीचे इस डेसिमल को लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 7 के नीचे इस वाले नंबर को लिखेंगे और 9 के नीचे ठीक इस वाले नंबर को लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 के नीचे इस वाले नंबर को लिखेंगे। ऐसा नहीं कि 3 को यहाँ पे लिख दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो हमारा यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 14, 14 में 1 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 15। अब डेसिमल के नीचे डेसिमल को इस तरह से लिख देंगे। 2 और 3 होता है 5, लेकिन 1 इसमें का बचा था तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 3। यही क्या इसका आंसर है। तो आप समझ चुके होंगे जुड़ कैसे रहा है। तो ठीक इसी तरह से घटाते भी हैं। तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं और प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास ए नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपके पास नंबर लिखा हुआ है और आपको माइनस करना है इस वाले नंबर को। तो कैसे करेंगे, आपके पास ए नंबर लिखा हुआ इतना बड़ा है, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस नंबर को हम वैसे ही रहने देते हैं। तो हमारे पास ए नंबर है। अब डेसिमल के जस्ट नीचे डेसिमल को लिख देंगे। अब देखिए 7 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 2। हमारा नंबर किधर भी जाए उससे मतलब नहीं है, बस डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए और हर एक डिजिट एक सीध में होना चाहिए। और यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2। हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 0 मान ही सकते हैं, तो 0 हो गया। अब 0 में से 2 को घटाएंगे नहीं जाएगा, तो इसमें से 1 मांगेंगे तो हमारा हो जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे बचा 7, 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे 9, 9 में से 7 जाएगा 2 हो जाएगा। और डेसिमल के जस्ट नीचे डेसिमल को लिख देंगे और 5 में से 3 जाएगा तो 2 और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। यही क्या इसका आंसर है। तो ऐसे करते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। अब जैसे मान लीजिए आपके पास ए नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, अब आपको माइनस करना है, आपको माइनस करना है, आपके पास ए नंबर लिखा हुआ है। तो कैसे करेंगे आप, तो यहाँ पर लिखिए, मान लीजिए ए नंबर लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे ए वाला नंबर बड़ा हमारा है, ठीक है, तो ए वाला नंबर बड़ा है। हमको बड़ा छोटा कैसे पता चलता है, हम इस वाले नंबर को देखेंगे, इसी से बड़ा छोटा पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि हम इस वाले, जैसे मान लीजिए मैं पूछूं कि इस नंबर में आप बता सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, ए बड़ा है, या फिर आप बताइए कि हमारा कौन सा बड़ा है, आप बता सकते हैं। तो आप ज्यादा नंबर मत देखिए, ए हमारा छोटा है, ए हमारा बड़ा है। हमको डेसिमल के इस साइड में देखना होता है कि नंबर कौन सा बड़ा है। तो आप देखेंगे डेसिमल के इस साइड में क्या है, 3 बड़ा है और 2 छोटा है। तो ये हमारा छोटा है, ए हमारा बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर क्या, ए हमारा बड़ा नंबर है तो बड़े वाले को ना ऊपर लिख देते हैं इस तरह से। अब माइनस में 9, 5 लिखा हुआ है और छोटे वाले नंबर को ना हम यहाँ पे लिख देते हैं तो हमारा हो जाएगा 4, 2 हो जाएगा। अब देखिए डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा माइनस का साइन इसके साथ लगा हुआ है, लेकिन हमको ये तो पता है घटाना ही है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा और डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा और 3 में से जब 2 जाएगा तो 1 और यहाँ पे नहीं जा पाएगा तो यहाँ पे 12 में से 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2।
तो ये हमारा क्या आंसर है। लेकिन यहाँ पे माइनस का आएगा क्योंकि जो नंबर बड़ा है उसका जो साइन है वो माइनस है, इसलिए माइनस आ जाएगा। तो ऐसे करते हैं, ये तो आप समझ चुके होंगे। बस सिंपल सा है, जैसे जोड़ते घटाते हैं, बस इसमें क्या करना होता है, डेसिमल के नीचे डेसिमल होगा और नंबर को एक सीधे में लिख देंगे। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट में 5 है, इसका मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो बहुत ही ईजी है। आप क्या करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं इस तरह से, तो ऐसे ही करेंगे। आप डेसिमल को भूल जाए कि यहाँ पे डेसिमल भी है, तो डेसिमल को हम भूल जाते हैं। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा 10 और इसका करेंगे तो 4 और एक हो जाएगा 5। ये हमारा क्या इसका आंसर है, ऐसा नहीं है। अब देखेंगे ना, इतना करने के बाद क्या करेंगे, देखेंगे जो हमारा डेसिमल है कितने डिजिट पर लगा हुआ है, इस साइड से देखेंगे, इस साइड से। तो आप देखेंगे 1 डिजिट पर लगा हुआ है, तो आंसर में क्या करेंगे, इस साइड से क्या करेंगे, उतने डिजिट पर हम डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ पे लगा देंगे डेसिमल, यही क्या इसका आंसर है, नहीं समझे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए नंबर लिखा हुआ है, अब मल्टीप्लाई करना हमको इस नंबर के साथ, तो कैसे करेंगे, आप जब मल्टीप्लाई कीजिए तो डेसिमल को मत लिखिए, ऐसे कर दीजिए। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, इसका करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 9, इसका करेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 6। इसी को ऐड कर लीजिए तो 5 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया और 7 हो गया। ये हमारा आ गया आंसर, लेकिन फाइनल आंसर नहीं है। अब देखेंगे इस नंबर में कितने डिजिट पर डेसिमल लगा हुआ है, तो आप बोलेंगे 1 डिजिट पर है। यहाँ पर क्या है, आप बोलेंगे 2 डिजिट पर लगा हुआ है। तो 2 और 1 3, यानी कि जो टोटल हमारा डेसिमल लगाना है 3 डिजिट पर लगेगा, इस साइड से 1 2 3 यहाँ पे लगा देंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ए नंबर लिखा हुआ है, तो आप कैसे करेंगे, तो आप बोलेंगे कि हम ऐसे ही करेंगे, जैसे करते हैं। तो हमारा देखिए यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा 17। इसको ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे ए नंबर बन जाएगा। अब देखेंगे डेसिमल लगाना, तो डेसिमल कैसे लगाएंगे, यहाँ पर 1 डिजिट पर है, यहाँ पर 1 डिजिट पर है, तो टोटल कितना हुआ, 2 हुआ। तो 2 डिजिट पर लगा देंगे इस साइड से डेसिमल 1 2, यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए देखते हैं डिवाइड कैसे करते हैं। डिवाइड में थोड़ा मुश्किल होता है डिवाइड करना डेसिमल का। जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट में 5 हमारे पास है, इसका डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, हमारे पास क्या है, यहाँ पे 5 है। तो सबसे पहले करना क्या होता है, हमको डेसिमल को हटाना होता है। जो डिवाइड होता है ना, 2 टाइप का होता है डेसिमल का। सबसे पहला हमारा तो ए हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हमको ना 10 में 3 से डिवाइड करना है। या फिर मान लीजिए आपके पास क्या है, ए 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे मान लीजिए क्या है, 6 लिखा हुआ है। इसको डिवाइड करना, तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो आप बोलेंगे कि हम 4 से जब डिवाइड करेंगे इसमें, तो 8 टाइम में जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ए नंबर, यहाँ पे आ जाएगा ए नंबर, ए कट जाएगा, 6 को यहाँ पे उतारेंगे तो यहाँ पर जाएगा कितनी बार में, 6 टाइम में। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 24। इसमें से जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब देखिए इसका रिमाइंडर क्या है, 2 आ गया है। तो अब करते क्या है, यदि आप इसके रिमाइंडर को 0 बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। एक हमारा इस टाइप का होता है जो डिवाइड होता है, तो जैसे यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे आ जाएगा 0। अब कितनी बार में जाएगा, तो आप बोलेंगे 5 टाइम में जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 20, ये हमारा कट गया। तो इस तरह से लगाते हैं। जैसे मान लीजिए इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे बचेगा 1। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, तो यहाँ पर डेसिमल लगाने के बाद यहाँ पे 0 आ जाता है। अब कितनी बार में जाएगा, तो आप बोलेंगे 3 टाइम में जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ गया 1। अब क्या करेंगे, हम डेसिमल सिर्फ एक बार लगाते हैं, उसके बाद आप 0 जितनी बार चाहें उतनी बार ऐसे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 बन गया। अब 3 से दोबारा डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ गया 1। अब मैंने क्या कहा, डेसिमल एक बार लगाते हैं, अब 0 की जितनी बार आवश्यकता पड़े वहां पर हम 0 लगाते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा आ गया। अब कितनी बार में जाएगा, तो आप बोलेंगे 9 टाइम में, 3 टाइम में जाएगा और आ जाएगा 9। अब देखिए हमारे खत्म ही नहीं होगा, तो हमको करना क्या होता है, हमको डेसिमल के ना इस साइड में सिर्फ 2 या 3 डिजिट तक ही सॉल्व करना होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, इसी को मान लीजिए अगर ए भी ऐसे नहीं कटता और आगे क्या पता जाके कट जाता, तो हमको नहीं पता है कहाँ जाके कटता, लेकिन हमको करना क्या होता है, हमको डेसिमल के इस साइड में 2 या 3 डिजिट तक हमको सॉल्व करना होता है। वहां तक कट रहा है तो सही बात है, अच्छी बात है, नहीं कट रहा है तो आप वहां पे छोड़ दीजिए। वही हमारा क्या होता है, उसका आंसर होता है।
एक तो हमारा इस तरह से हो गया। मान लीजिए किसी डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर का, नहीं जा रहा है तो आप डेसिमल लगाइए, जीरो बढ़ाइए, सॉल्व कीजिए। और कितना डेसिमल के 2 से 3 डिजिट तक। अब क्या करेंगे, हमारा दूसरा तरीका ये है। इसमें देखिए आप जब डिवाइड कर रहे थे डेसिमल नहीं था, डिवाइड करने के बाद आया है डेसिमल। लेकिन इसमें क्या होगा इस वाले टाइप में कि डेसिमल पहले से ही रहेगा। तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे, सबसे पहले ना आप डेसिमल को हटाएंगे। डेसिमल को हटाना कैसे होता है, आप इस साइड से देखेंगे कि हमारा डेसिमल जो है कितने डिजिट पर लगा हुआ है, तो आप बोलेंगे 1 डिजिट पर लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे ना 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, 10 मतलब कि 1 के आगे एक जीरो, यानी कि 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा जब जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा डेसिमल होता है इस साइड में खिसक जाता है। जब डिवाइड करते हैं तो इस साइड में खिसक जाता है। कितना खिसकेगा, जितना कि हमारा जीरो रहेगा उतना खिसकेगा। तो 10 है तो 1 डिजिट हमारा इधर खिसक जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। और नीचे हमारा कितना हो जाएगा, 50 बन जाएगा। अब लास्ट में डेसिमल का कोई मतलब नहीं होता है। तो अब जब इसको अब देखिए, अब इसको डिवाइड कर सकते हैं आप, ठीक। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। तो जब आप करेंगे या फिर इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं। जब 25 से काटेंगे 1 हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 अंदर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। तो नहीं जाएगा डिवाइड, तो डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब 5 टाइम में चला जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पे कट के हो गया, तो हमारा ए आंसर आया है। तो ऐसा आप लिखेंगे ना तो अच्छा ही नहीं लगेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 लगा देते हैं, जिससे कि हमारा डेसिमल अच्छे से दिखे। तो इस तरह से आप 0 लगा दीजिए। अब जैसे मान लीजिए आपके पास ए नंबर लिखा हुआ है, 3 है, हमारे पास ए नंबर है, हमको डिवाइड करना है, हमको 2 पॉइंट में 5 है, इससे डिवाइड करना है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले अगर इस तरह से ना, तो आप उसे बटा के फॉर्म में लिख लीजिए, इस तरह से ऊपर नीचे करके। अब मैंने क्या कहा, आप देखिए डेसिमल कितने डिजिट पर लगा हुआ है, तो नीचे देखेंगे 1 पर लगा हुआ है और ऊपर देखेंगे 2 पे लगा हुआ है। तो कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप बोलेंगे 2 है। तो 2 जीरो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 100 से। तो मैंने बोला कि जो 2 जीरो है तो डेसिमल हमारा 2 डिजिट इधर आ जाएगा। यदि मान लीजिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें डेसिमल रह ही जाता। तो इसलिए हम बड़े वाले नंबर को उठाते हैं, यानी कि 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा n नंबर बन जाएगा। और जब इसको करेंगे तो 1 डिजिट, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 मान सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, यानी कि 250 बन जाएगा। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो अब आप इसको कर ही सकते हैं। कैसे करेंगे, यदि आप काटना चाहें तो काट सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। 3 2 5 हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे हमारा ए नंबर आ जाएगा। तो 1 टाइम में जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 7। अब इसको करेंगे ऐसे ही कर, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, ये दूसरा चीज है, मैंने अभी जस्ट कुछ और पढ़ाया हूँ, वो याद आ गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या आया है, ये नंबर आ गया है। तो अब डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, हमारा 750 बन जाएगा। अब इसको जब डिवाइड करूंगा तो अब कितनी बार में जाएगा, तो आप करके खुद देख लीजिएगा इसको, मैंने तो आपको बता दिया कैसे डिवाइड करना होता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, ए नंबर लिखा हुआ है। तो आप तुरंत बता देंगे कि किससे हमको मल्टीप्लाई करना है, तो आप बोलेंगे 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 2 पॉइंट में 5 है और नीचे क्या है, 3 है, और यहाँ पर ए नंबर लिखा हुआ है। तो आप बोलेंगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप बोलेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पे 1 है। तो 2 बड़ा है, यानी कि जो नंबर बड़ा होगा उसी से क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 250 ऊपर बन जाएगा और 325 नीचे बन जाएगा। तो इसको तो आप डिवाइड कर ही सकते हैं, मैंने बताया कैसे डिवाइड करते हैं, डेसिमल लगा के करेंगे। तो आपको वीडियो समझ में आ चुका होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।